अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बम कैलोरीमीटर। अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बेटा इस चैप्टर का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्लास कैलोरीमीटर पढ़ा था, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हर बच्चे को आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसा कि हमें लफ़ा से पता चल रहा है, कैलोरीमीटर का मतलब एक ऐसा डिवाइस जिससे हम एंथैल्पी चेंज को मेजर करते हैं। ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको काफ़ी डिस्कस किया है। तो इसमें एक बॉम्ब इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस करते हैं। तो बॉम्ब इसको क्यों कहते हैं या बॉम्ब कैलोरीमीटर क्यों कहते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी ना ये डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ है बेटा। वो कहता है इट इज़ यूज टू मैयर द एंथैल्पी ऑफ द फूड एंड फ्यूल। अच्छा, ये आपने ना देखा होगा, काफ़ी हम जो फूड्स वगैरह के मटेरियल ख़रीद कर आते हैं तो उनके रैपर्स के ऊपर लिखा होता है, उनके बॉक्सेस के ऊपर लिखा होता है इतने किलो जॉल एनर्जी, इतने किलो कैलोरीज एनर्जी इसके अंदर पाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक्चुअली हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से मैयर करके वहाँ पे लिखी होती हैं। और ये बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है ना, ये लैब्स के अंदर नहीं होता। लैब्स के अंदर जो हमारे पास होता है वो होता है ग्लास कैलोरीमीटर। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एट द लार्ज स्केल हमें चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़ वाले होते हैं जो, या फ्यूल इंडस्ट्रीज़ वाले होते हैं कि कितनी एनर्जी उनको मतलब किस खाने के अंदर कितनी एनर्जी पाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए इंडस्ट्रीज़ वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे मेजर चीज़ बेटा होती है इसकी इंस्ट्रक्शन। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा समझिएगा बेटा। ये स्ट्रक्चर ही सारी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। सबसे पहले वो कहता है इस तरह का एक बेटा बॉक्स होता है। ये सीमेंट का भी बना हो सकता है, ये लकड़ी का भी बना होता है। बॉक्स के अंदर बेटा हम लोगों ने ये सारी साइड पे बेटा ये जो डॉटेड मैंने छोटे छोटे ड्रा किए हैं, ये हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास पानी होता है। पानी के अंदर एक बेटा ये 3 लाइंस मैंने उसकी लेग्स शो की हैं। ये एक स्टैंड होता है। स्टैंड के ऊपर हम लोगों ने बॉम्ब को फिट किया होता है। बॉम्ब की शक्ल का एक ये टैंक सा होता है। ये जो कि हमारे पास बेटा ज़्यादातर हम कह सकते हैं सिल्वर या कॉपर का बना होता है। अब इस बॉम्ब के अंदर बेटा ये देखो, एक मैंने इस ऐसे हम स्प्रिंग नुमा फिलामेंट से ड्रा किया है। ये प्लाटिनम क्रूसिबल होता है। प्लाटिनम की तार होती है। तो इससे हम ना आग लगाते हैं। ठीक हो गया, मतलब चीज़ को जलाते हैं। ऊपर मैंने ये रेड से एक प्याला सा ड्रा किया। ये एक्चुअली वो प्लेट्स या डिश कह सकते हैं होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने वो सैंपल या वो चीज़ या वो फूड इसके अंदर रखना होता है जिसकी हम एनर्जी मेजर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं खजूर की एनर्जी मेजर करना चाहता हूँ, तो वो इसके अंदर मैं छोटे पीस करके उसके अंदर बेटा रख दिए। तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे प्री वेट सैंपल साथ में लिखा हुआ है। और वो कहता है कि ये स्टीरर बेटा इसके अंदर, चूंकि ये लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होता है, पानी है, तो हम वो कहता है अब इसके अंदर जो स्टीरर इस्तेमाल करेंगे उस वो एक मोटर के साथ अटैच होता है। ये पंखा होता है, जैसे पंखा नहीं चल रहा होता, ये कंटिन्यूसली पंखे की तरह बेटा, ये पर से मैंने ड्रा करने की कोशिश की है, वो आपके पास चल रहा होता है ताकि पूरा जो हीट है इस वाटर के अंदर इक्वल ही ऑब्जर्व हो। उसके बाद बेटा चेंज इन टेम्परेचर को मैयर करने के लिए हम एक थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पर बेटा मैंने ड्रा की है। अब यही चीज़ें बेटा यहाँ पर सारी की सारी बेटा मैंने लिखी है कि ये हमारे पास उसके कंस्ट्रक्शन में आती है। एक चीज़ कंस्ट्रक्शन में और है इजाफी जो आपको यहाँ पे समझानी है। वो कहता है बेटा इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के ना हम दीवारों पे ना लगा देते हैं, इनेमल कर देते हैं। इनेमल का मतलब होता है कोई चीज़ पेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इस इनेमल या पेंट करने से होता क्या है एक्चुअली, हाँ, बाहर बेटा पानी है और आपको पता है पानी और ऑक्सीजन के मिलने से जंग लगता है, जिसे कुरैयन बोलते हैं। तो ये इनेमल हम इसलिए ऊपर बेटा चिपकाते हैं ताकि इसको जंग लगने से महफूज रखा जाए। तो ये सारी की सारी बेटा कंस्ट्रक्शन आ गई। कंस्ट्रक्शन के बाद बेटा वर्किंग की तरफ आते हैं। वर्किंग में बहुत आसान है। सबसे पहले बेटा ये जो हमारे पास डिश सी होती है उसके अंदर प्री वेड जो हमारे पास सैंपल होता है, जो अभी मैंने मिसाल के तौर पे खजूर का है, वो हमने उसका जितना वज़न या मैस होगा वो हमने इस
डिश या बॉम्ब के अंदर रख लेना है। और इसके अंदर एक एमसीक्यूज़ है, वो ये है कि इसके अंदर बेटा कितनी ऑक्सीजन देनी है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर रखना है बेटा वो हमने रखना है 20 atm। और ऑक्सीजन गैस ही क्यों ऐड करते हैं, आपको पता होगा बेटा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से इस चीज़ को जलाते हैं, और कंबस्चन मतलब उसको आग लगाते हैं। और आपको पता है कि बेटा किसी चीज़ को आग लगाने के लिए ऑक्सीजन दरकार होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा अंदाज़ा लगाएं कि हमारे डेली लाइफ के अंदर हम आग को फूंक मारते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की वजह से आग भड़कती है। तो हमारे डेली लाइफ का जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm होता है। 180 atm पे ऑक्सीजन को इतनी जल्दी आग लगती है, तो अंदाज़ा लगाओ बेटा 20 atm पे ऑक्सीजन प्रेशराइज करके प्योर ऑक्सीजन है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आग लगेगी। तो इसीलिए इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग लगती है। एक यहाँ पे इसको जब ये जो सैंपल जलता है एक ब्लास्ट सा होता है, धमाका सा होता है, इसलिए हम इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम देते हैं। और इसके गिर्द पानी इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है। आपने 9th फिजिक्स में पढ़ा है कि द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, कि इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और वो तकरीबन तकरीबन 4200 जॉल पर मोल होती है एक पानी की। तो वो कहता है कि आपके पास इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 4200 जॉल हमारे पास होती है। तो उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये ब्लास्ट जब होता है ये एक्स्ट्रा हीट को पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो फिर हम लोग इसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर कर लेते हैं। यही सारी चीज़ बेटा यहाँ पे लिखी है। वो कहता है प्री वेट सैंपल इज प्लेस इन द बॉम्ब, नाउ प्रोवाइडेड 20 atm ऑफ O2 गैस इनसाइड द बॉम्ब। मतलब हमने ऑक्सीजन इतने प्रेशर पर डाल दी। नाउ नोट द इनिशियल टेम्परेचर, ऑक्सीजन ऐड किया, अब हमने पहले उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया है कितना है बाय थर्मोमीटर, एंड इग्नाइट या इग्निशिएट, इग्नाइट का मतलब फिर अब हमने इसको आग लगा दी है। आग लगाने के बाद हमने क्या किया है, द सैंपल प्रेजेंट इन द क्रूसिबल, के उसके अंदर जो सैंपल मौजूद है उसको आग लगा दिए। ऑन बर्निंग ऑफ सैंपल हीट इज रिलीज विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड नोट द फाइनल टेम्परेचर। हमने बेटा अभी मैंने आपको बताया कि इनिशियल फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस करके चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे। उसके बाद वो कहता है इसका भी फार्मूला होता है कि कैसे निकलती है बेटा। अब बच्चे बेटा दोनों के फार्मूले मिक्स करके लिख देते हैं, मतलब कि ग्लास कैलोरीमीटर का फार्मूला यहाँ फिट कर देते हैं और बॉम्ब कैलोरीमीटर का ग्लास में लिख देते हैं। तो बेटा ये सोच समझ के गलत मत लिखिएगा। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का सिंपल सा फार्मूला Q इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई T। अब वो Q अमाउंट ऑफ हीट रिलीज जितनी भी अमाउंट हुई है, C बेटा स्पेसिफिक हीट होता है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा, वो कहता है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ग्लास के अंदर बेटा पानी है, ठीक हो गया, और वो कहता है उस पानी का टेम्परेचर है 15 सेंटीग्रेड। अब मैं उसको हीट करता हूँ, वो कहता है 15 से 16 सेंटीग्रेड, मतलब 1 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में जितनी हीट अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्व हुई है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी जो साथ में मैंने शेयर कर दी। तो मैं बता देता हूँ बेटा इस चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।